लूंगा। प्राथमिकता शायद उनको उस समय अवगत नहीं हो पाता कि हम अभी इस मशीन की कितनी जरूरत है, क्योंकि वो लोग करंट लायबिलिटी में इतने डूबे होते, जैसे मैं भी डूबा हुआ था अपने उस समय जब मशीन लेने की पारी आई, तो मैं भी कर्जे पे था थोड़ा सा। और सैलरी मेरी उस समय 8,000 कुछ लगभग था, तो लोन भी इतने बड़े पैमाने में नहीं मिल सकता था। फिर भी मैंने इस चीज को, प्रोजेक्ट को जब मैं समझा और देखा, और इसको लेने के लिए पहले तो प्रेरित की जो मेरी माँ मम्मा जी हैं, माँ हैं, उनको हेल्थ से इशू था। इस कारण मैंने पैसे कहीं से इंतजाम किए, कुछ मंगे दोस्तों से कहीं से, और कुछ लोन लेके इस मशीन को लिया। क्योंकि डिसीजन मेरे को मशीन जिस दिन देखा उसी दिन ले ले लिया था कि मशीन को लेना है। बट लेने में मैं ये नहीं सोचा कि मैं पैसा जुगाड़ने पे तुरंत लग गया था। जैसे मैं 16 जनवरी 2023 से एलडीपी से आया, और उसके नेक्स्ट दिन से मैं पैसा इंतजाम करने में लग गया था। और मेरा बैकग्राउंड उतना ऐसा है नहीं, मैं मिडिल क्लास से हूँ। और मेरे दोस्तों में भी किसी का ऐसा आवक नहीं कि मैं उनसे पैसा उधार मांग सकूं। फिर भी पैसा कहीं से इंतजाम किया और बहुत जल्द मशीन को लिया। उसके बाद बिजनेस की जर्नी स्टार्ट हुई। तो बिजनेस को करने से पहले मैं इस इंडस्ट्री को समझना चाहता था, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टाइम था। और हम लोग सुने थे कि ये जुड़ने वाला काम है, इसमें लोग मोटिवेट करते हैं, BMW कार मर्सिडीज दिखाते हैं। ये धारणा डाला गया था। जिस जिस समाज में, जिस गांव पे मैं रहता हूँ, उस गांव में ऐसे मतलब दोस्त लोग बोलते थे। तो मैं भी वही धारणा से था। बट इस इंडस्ट्री को समझने के लिए मैं 3 से 4 डायरेक्ट सेलिंग में जाके उनके इवेंट अटेंड किया। और जब मैं देखा वाकई में जिस सिस्टम से मैं अटैच हूँ, जिस एजुकेशन सिस्टम से मैं अटैच अटैच हूँ, उस सिस्टम को मैं कहीं नहीं पाया। तो मेरे को जो यहाँ के कल्चर, यहाँ के सीनियर के जो बिहेवियर हैं, उन्होंने बहुत प्रभावित किया। उनके मार्गदर्शन गाइडेंस में मैंने बहुत, मशीन उस समय मैं परचेज भी नहीं किया था, फिर भी मैं इन यहाँ का मेंबर था। और सभी ने मुझे रास्ते समय समय पे गाइडेंस किए। मनीष सर ने मेरे को रास्ता दिखाया, टिकेश्वर आपका ऐसा पैसा हो सकता है, कुछ लगेगा तो बताना। शुभम सर हमेशा खड़े रहे। सर ने गाइडेंस किया कि हाँ, हम यदि वर्क किए, नवाज सर ने मेरे को गाइडेंस किया, यदि हम वर्क किए तो कितने जल्दी हमारा मशीन यहाँ से हो सकता है। तो ये सब बातों को यहाँ सपोर्ट मिला मेरे को। ओके। ठीक है सर जी, मैं एक तो बात ये जानना चाहूंगा जी कि सर। थोड़ा सा आपको रोकूंगा मैं, कि डेमो आप पहले देख चुके थे, राइट? जी सर। ओके। तो आप जब यहाँ एलडीपी में जब गए, आपके अपलाइन ने आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, लेकिन आपको फोर्स किया, आपको समझाया, एलडीपी के इम्पोर्टेंट को समझाया। तो एलडीपी में जाने के बाद आपको ऐसा क्या दिखा, ऐसा क्या समझ में आया कि आपने उस मीटिंग में ही डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है और ये डिवाइस मुझे लेनी है सर? सर वहाँ जब मैं गया तो वहाँ तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि कोई ऐसा इंडस्ट्री भी है जहाँ हम जो सोचते हैं वो पा सकते हैं। ओके। ओके। जैसा एक मिडिल क्लास का थोड़ा सपना होता है, जो सैलरी रहता है उनको लगता है कि मैं खुद का घर लूँ, या ऐसा लाइफ हो, ऐसा लाइफ स्टाइल हो। और मैं शुरुआत से, मैं दोस्तों में शायद मैं ड्रीमर भी रहा हूँ कि मुझे हम्म। ऐसा चाहिए, मेरा ऐसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो जब उस मीटिंग में गया सर, तो हमारे सीनियर आए थे, महेश हाडा सर जी। ओके। तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई। वैभव साठे सर आए थे, वाईके प्रधान सर जी आए थे। तो जो जर्नी वहां मैंने सुना उन लोगों की, कि किस परिस्थिति में हम्म। थे, कहाँ से निकले और कहाँ आए, तो मेरे को उन लोगों की जो बातें थी, जैसे मैं इस इंडस्ट्री की जो मिथ्या थी, जो बोलते थे BMW,
वहां ऐसे बात नहीं हुआ सर, वहां फैक्ट बात हुआ कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, इस इंडस्ट्री को लेके हमारी जो धारणा है, वो धारणा को वहां तो मेरा मेरा टूटा सर। एक्चुअल में ये इंडस्ट्री अलग है, जो हम सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा हटके है। यहाँ मैंने अपना कैरियर देखा सर, एक्चुअल में मैं देखूं तो वहाँ यहाँ मैंने अपने कैरियर को समझा कि एक्चुअल में सिस्टम ऐसा है, यदि मैं लगन से करूँ इस काम को तो मेरा यहाँ कैरियर बन सकता है। पैसे तो मैं वहां भी कमा रहा था, बट हम्म। यहाँ मैं कैरियर बनाने के लिए आया। मतलब ये जो बातें हैं जो आपने, जो आपके अंदर एक बीज था, वो बीज को इन्वायरमेंट में, अगर मैं बोलूं अपनी भाषा में बोलूं, तो उस बीज को पनपने का जो इन्वायरमेंट है वो मीटिंग में जाने के बाद आपको मिला वहां पे, और आपके जी अंदर सर, एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ, ऐसा कर, राइट? बिल्कुल सर। इसके बाद सर अपन लगातार मीटिंग इवेंट में जाते गए, जो इन्वायरमेंट में अपन, सर मेन तो ये है सर कि संगति का बहुत असर होता है ओके। लाइफ में। हम जिस मतलब आप संगति लोगों में, को, हमारे जो नए साथी बैठे हैं उनको आप ये बताना चाहते हैं, आप ये सिखाना चाहते हैं कि संगति का असर होता है, सही है जी गलत है? बिल्कुल सर, और संगति में ही आदमी, अगर अच्छी संगति में रहेगा तो अच्छा बनेगा, अगर बुरी संगति में रहेगा तो बुरा बनेगा। बिल्कुल सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको संगति दिखी वो अच्छी दिखी या बुरी दिखी? बहुत अच्छा है सर संगति। मैं बताना चाहूंगा, पहले तो मैं ऐसा था नहीं, जैसे अभी आपसे फ्लो में जो बात कर रहा हूँ, ये तो मैं एक वर्ड नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि याद हम्म। है यहीं हमारे प्रमोद सर जी बैठे हैं। दिल्ली में जब हम लोग इवेंट पे गए थे, डायरेक्ट सेलिंग का एक इवेंट होता है, UCY, उसमें गए थे तो फीडबैक के लिए हम लोग को बुलाया गया नाइट पे सर ने। तो वहां मैं एक शब्द नहीं बोल पाया था, वहां करीबन 8-10 लोग थे, फिर भी मैं एक शब्द नहीं बोला। तो उस दिन प्रमोद सर ने एक बोला था, कोई बात नहीं ठीक है, सो मैं भी फर्स्ट टाइम नहीं बोल पाया था, पर एक दिन तू जरूर बोलेगा। तो आज शायद उन्हीं की शायद वो लगा रहा, मैं लगन से लगा, और आज इतने लोगों के सामने मैं ये बात कर रहा हूँ, यही इंडस्ट्री का देन है सर। ओके, ओके, चलिए। तो हमारे जो नए साथी हैं, अगर आप बातों को अगर पकड़ पा रहे हैं तो एक बात, एक दो बातें हमारे टिकेश्वर जी ने सिखाई है। वो बातें क्या है? क्योंकि ऑब्जर्वेशन हर आदमी का अलग अलग होता है, बहुत सारे लोग मीटिंग में बैठते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते, लेकिन टिकेश्वर जी ने दो बातें सिखाई है। एक ये बात ये सिखाई है कि देखिए, टिकेश्वर जी नए पर्सन थे, और अगर उनका अपलाइन उनको समझा करके बुझा करके अगर मीटिंग में नहीं लाता, तो शायद जो दर्पण और जो पिक्चर दिखनी चाहिए वो पिक्चर ना टिकेश्वर जी को घर में बैठा कर नहीं समझाया जा सकता। सही है। सही है सर। तो जब भी मीटिंग होती है तो हम अपने सभी साथियों को बोलते हैं कि आपके जो ज्वाइंट पर्सन है या जो लोग ज्वाइन होने वाले हैं उनको आप मीटिंग में लाइए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, खुद मीटिंग में आना पसंद नहीं करते और अपने लोगों को लाना पसंद नहीं करते। अगर इनके अपलाइन अगर इस बात पे जोर नहीं दिए रहते और इनको मीटिंग में नहीं ले गए रहते तो एक टिकेश्वर नागराची यहाँ बैठे नहीं होते। एक तो टिकेश्वर भाई ने एक बात सिखाई जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि टिकेश्वर भाई ने एक बात ये सिखाई कि अगर इस इंडस्ट्री में बढ़ना है तो हमको ना अपनी संगति पे ध्यान देना होगा। ठीक है, हमको अच्छी संगत में आना पड़ेगा। तो अभी तक टिकेश्वर भाई ने दो बातें बताई है, टिकेश्वर जी ने अभी तक दो बातें बताई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ टिकेश्वर जी, इसके बाद। इसके बाद सर अपन जैसे न्यू पर्सन है तो एक प्रॉब्लम और आता है सर, अपन इवेंट में जाते हैं तो उस पे चार्ज लगता है। ओके। तो एक छोटा व्यक्ति, मतलब जो एक आता है ना, तो उसको वो लगता है कि वो खर्च है। हम्म। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, यदि मैं यहाँ जो भी बनाऊं, इवेंट मीटिंग के कारण ही बनाऊं। और इवेंट जैसे कि मेरे सर ने पहले, जब मैं इस इंडस्ट्री में शायद आया तो मेरे को शुभम सर ने क्लियर बोला था, टिकेश्वर इस इंडस्ट्री में ओनली कुछ दिनों के लिए आ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मशीन को फ्री कराने के लिए आ रहा है कि इज ए करियर बनाने। तो मैंने बोला सर करियर बना, तो बिजनेस यदि हम कुछ भी बिजनेस खोलेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो मैं बोला सर मांगता है इन्वेस्टमेंट। तो उसने बोला यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और मैं सर का बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा, शुभम सर का, कि उन्होंने मुझे हर इवेंट और हर मीटिंग में लेके गए। और मैं
कभी मन मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो भी सर ने बोला कि चल मैं अभी फिर मैं इतने मतलब सपोर्ट किए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन सपोर्ट का नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। जैसे मैं अब एक मतलब एक लीडर हूँ, तो कभी कभार एक आते हैं न्यू पर्सन, तो वो गलत फायदा भी उठा सकता है, सर तो करते ही हैं। तो अब तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ हम्म। कि अपन इस चीज का आपकी गलत फायदा ना उठा। मैं जो मेरा बातों का आप नेगेटिव ना ले, सपोर्ट किए हैं वहां तक सपोर्ट किया जहां तक उनको जरूरत लगा, हम्म, और मैंने भी वहीं तक हम्म, किया जहां तक मेरे को जरूरत लगा कि सर मेरे पास। और मैं सर का कभी भी हम लोग को सर ने कभी भी कुछ भी चीज बोला कि टिकेश्वर यदि ये चीज फ्री में दूं तो उसका वैल्यू आप नहीं करोगे, हम्म, तो इस चीज हम्म, का जो भी चार्ज है, जो भी जैसे भी, वो आप पे कीजिए। और मैं हमेशा इवेंट का पेमेंट तो मैं करेंट में नहीं दे पाया, बट पेमेंट हमेशा दिया हूँ। और इस इवेंट में जाकर उस 1,000 दिया हूँ, तो वहां से मैं 10,000 का चीज सीख के आया हूँ। ओके। कहने का मतलब ये है कि आपके पास पैसा रहा नहीं रहा, लेकिन आपके अपलाइन ने सपोर्ट किया, लेकिन भावना ऐसी होनी चाहिए कि ठीक है अपलाइन ने सपोर्ट किया है, लेकिन इस पैसे को, अगर मेरे पास पैसा आएगा तो उस पैसे को मैं अपलाइन को उसको पे कर दूंगा, दूंगा। ऐसा कर। सही। बिल्कुल। हाँ। नहीं, बहुत अच्छी विचारधारा। देखो मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में आदमी, वो आदमी कितनी भी काबिलियत रहे, लेकिन अगर उसकी नीयत सही नहीं है ना, वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है। तो हमको अपनी नीयत सही रखनी चाहिए, साफ रखनी चाहिए। अगर हमें कोई सपोर्ट कर रहा है तो उस सपोर्ट को लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद की जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को हमको निभाना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर जी। ओके। सर दूसरा ये है कि अपन मशीन लेते हैं तो किसी, अभी जैसे मैं प्रोस्पेक्टिंग में जाता हूँ या मेरे डाउनलाइन है या जो निर्णय लेने वाले रहते हैं, उसमें हम लोग को एक क्वेश्चन आता है कि अभी तो यार मेरे पास ऑलरेडी इतने लाइबिलिटी हैं, पर करूंगा। तो मैं आज ही एक बात सुना था, यदि हमें कुछ कांटा चुभा है तो उस कांटे को निकालने के लिए हमें एक नुकीली चीज से और चुभाना पड़ता है। तो वो जो नुकीली चीज से चुभाएंगे तो दर्द होगा, और दर्द होगा तभी वो कांटा निकलेगा। तो यदि आपकी आज हम, आपकी आवाज ना, आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, सर क्लियर है? हाँ। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, थोड़ी सी रुक रुक के आ रही है। हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ सर, यदि वो कांटे को यदि निकालना है तो एक कांटा नुकीली चीज और चुभाना पड़ता है। तो चुभन में एक और चुभन होता है, दर्द होता है, पेन होता है। तो यदि इस मशीन को लेने में हमें अभी पेन हो रहा है कि मेरे पास दिख रहा है कि मेरे को 3 लाख का भी मैं कर्जे आवाज में आपकी जो सही भी। नहीं आ रही है। ठीक। ठीक। ठीक है सर जी, आपकी आवाज ना ब्रेक हो जा रही, कट जा रही है आपकी आवाज। आप नेटवर्क में नहीं है क्या? चलो आवाज सही आ रही है हम्म। आपके अंदर। टिकेश्वर जी आपकी आवाज सही आ रही है। क्लियर आ रही है। ठीक ठीक चलिए आ ठीक रही है, है, हाँ कंटिन्यू क्लियर है रखिए। क्लियर है। ओके ओके। आप तो सर कंटिन्यू वही, रहिए। हाँ, तो मैं वही कहना चाहता हूँ सर, यदि आप, मैं भी उस समय मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी ये किया तो मेरे को वो पेन हुआ। हम्म, बट आज वो पेन मेरे को, कहते हैं ना, जब कांटा निकल जाए तो आप 100 मील भी पैदल आराम से चल सकते हैं, पर कांटा यदि पैर में चुभा रहा है तो आप 1 मील भी नहीं चल पाएंगे। तो यदि आप, यदि जो करंट लाइबिलिटी में आप फंसे हुए हैं, यदि आप हम्म, सोच सोच कर अभी उसको सोच रहे हैं, तो वो बर्डन ही बढ़ेगा। हम्म, मैं ये मतलब आपको कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे को लेट हुआ डिसीजन लेने में, हम्म, क्योंकि मेरे को भी करंट लायबिलिटी उस समय ज्यादा लग रहा था कि मैं नहीं, अभी मैं फंसा हूं तो थोड़ा सा रुक जाता हूँ। फिर सर ने मेरे को फिर मार्गदर्शन किए जो भी। हम्म, तो आप जैसे जिसके भी एम है तो उनकी थोड़ा सा डिसीजन ये राइट है। सही है। और सर, जब आप फील्ड में जाना चालू किए, स्टार्ट किए, शुरुआत में आप पार्ट टाइम काम कर रहे थे, पार्ट टाइम से भी आप फुल टाइम की तरफ बढ़ रहे हो, तो जब फील्ड में जब अपना आपने जाना चालू किया तो जो चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को लेकर आप बात करना चाहेंगे? लोगों को थोड़ा सी वहां पर कहने का मतलब, आपको हताशा निराशा लगी, फिर वहां पर आपको क्या ऐसा, किस बात ने आपको रोक के रखा? सर पहला तो बात ये होता है, जैसे अपन किस चीज को बताते हैं तो उसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो होता है मैं बताया और किसी ने बोला
अरे चल ना यार, ऐसा तो बहुत आते हैं, छोड़, ये तो बस हवा वाली बात है, ऐसा थोड़े होता है। और दूसरा ये ले सकते हैं कि नहीं, यदि मैंने इसको डिसीजन को लिया है तो मैं इसको सही साबित करके दिखाऊंगा। और ओके। जिनकी मानसिकता है कि मैं यदि इसको डिसीजन को लिया हूं, मैं इसको सही साबित करूँ, तो वो उसको पॉजिटिव लेगा सर। मैं भी फील्ड में गया और मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं 3 लाख वाले पानी पिलाना यार, उससे तो ठीक हो जाएंगे। मतलब मेरा मजाक लिया जाता है वहां, बट मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ। एक दिन आप ही के पास आऊंगा और आपको दिखाऊंगा ये 3 लाख का पानी क्या करता है। हम्म, और आज जाता हूँ तो वहाँ रिस्पेक्ट मतलब भी मान। मिलता है। वो पहले की हम्म, बात थी, अब तो उनकी थोड़ा प्रोसेस अलग हो गई। ओके, मतलब समय बदला, आप में मेच्योरिटी आई तो लोग आपके आपके लिए जैसा सोचते थे तो लोगों के सोचने में, लोगों की धारणा में बदलाव आया है। हाँ सर। और मैं ये तो कहना चाहूंगा, जो मेरे दोस्त लोग हैं आज भी, मतलब मेरे दोस्त हैं, वो लोग आज समझ रहे हैं और बातों को बहुत, आने वाले डे पे वो लोग भी डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ ठीक है सर, हम लोग भी करेंगे ऐसे ओके। करके। मगर आप हैं तो, हाँ सर, इस अगर आप नहीं रहते यहाँ। तो शायद वो नहीं आते। हाँ, जी सर, यहाँ सर मतलब लगे, आप ये बोलना मतलब चाहते हैं कि हम हमारे हमारे टिके रहना जरूरी है। हाँ। बहुत जरूरी है सर, टिके रहो तो होगा। हम्म। 2 साल में बोला जाए कि 3A का लेवल कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं होता। आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हो गई टिकेश्वर जी? गलती सर मेरे ओवर थिंकिंग में हुआ है। अच्छा। इंसान जब मतलब आता है, आपने ओवर थिंकिंग में आपने अपना समय ज्यादा बर्बाद निकाल किया। दिया। जी सर। हाँ। क्या ओवर थिंकिंग थी? क्या चलता था और मन में? मन में सर ये चलता था, मैं ना जैसे 24 घंटा होता है उसमें 8 घंटा ओवर थिंकिंग ही करता था। अच्छा। ये ओवर थिंकिंग करता था कि आज मैंने एक को इनविटेशन किया है, और सुबह से शाम तक सर को उसी को बताता था, सर मैं आज इनको अच्छा। इनविटेशन किया है, ये इतने बजे आएंगे। फिर हाँ, 3 बज जाता था तो ओके। 3 बजे बोलता था सर आज उनका ये प्रॉब्लम हो गया, फिर वो दिन निकल जाता। अच्छा। ऐसे ऐसे करके करीबन 3-4 मंथ निकल गए थे, और अपन बस इनविटेशन का पार्ट ही नहीं समझे थे कि इनविटेशन एक्चुअल में होता कैसे। अच्छा। हाँ। तो इनविटेशन का जब पार्ट समझा कि एक्चुअल में पहले रिलेशनशिप बिल्ड करना है, नीड एनालिसिस करना है, फैक्ट फाइंडिंग करना है, अपने को जानना है कि सामने वाले को जरूरत क्या है। और हम्म। अभी बेहतर इसलिए और हुआ, जब मंथन में गया तो फिलॉसफी, प्रोस्पेक्ट को लेकर जो मेरी फिलॉसफी थी, जो आपने हम्म। करेक्ट किया, यदि सामने वाले को नीड है तो मैं उसका नीड को फुलफिल करूंगा, यदि नीड नहीं है तो नीड पैदा करके उसको समझाऊंगा। तो ये जो ओके। फिलॉसफी है वो क्लियर हुआ, तो आगे काम बहुत स्पीड बढ़ा सर। अच्छा। ओवर थिंकिंग अब जो माइंड में है वो अब गायब हुआ कि नहीं, काम करने से हम्म। होगा। यदि मैं दिन में 5 इनविटेशन करता हूँ तो हम्म। मेरा काम होगा। एक ही इनविटेशन को सुबह से शाम तक नहीं बोलना है कि नहीं सर मैंने आज किया है, नहीं सर आज मैंने किया है। मतलब मैं दिखावा करता था कि मैं आज हम्म। मैंने काम किया है। तो ओके। सर, हाँ तो सर ने वो बैठ के करेक्ट किया, बताया ठीक है सर भाई ऐसा काम नहीं हम्म। होता। हम्म। तो फिर आगे बात चेंज हुआ सर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं तो ओवर थिंकिंग करने से सफलता नहीं मिलेगी, काम करने से सफलता मिलेगी, यही बोलना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ? तो हमारे जो भी नए साथी बैठे हैं, अगर वो चाहते हैं कि तेजी के साथ 6A की तरफ बढ़ा जाए और तेजी के साथ इनकम को जनरेट किया जाए, तो हमको ओवर थिंकिंग घर में बैठ के सोचने से, मात्र दिमाग में बातें रखने से नहीं होने वाला है, हमको उसको मार्केट में एक्शन लेना पड़ेगा। और एक ग्राहक के पीछे, जैसे टिकेश्वर जी ने कहा कि हमने एक ग्राहक को एक ग्राहक का हमने इनविटेशन कर दिया और उस एक ग्राहक के भरोसे हम बैठे हुए हैं। ठीक है।
तो हमको ऐसी गलती नहीं करनी पड़ेगी। एक बार टिकेश्वर जी ने और सिखाया, अगर आप लोग पकड़ पाए तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कि काम के पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने काम के पैटर्न को समझा। इन्होंने काम के पैटर्न को समझा कि आज कोई भी पार्टी है जिसको मैं डेमो दिखाना चाहता हूँ, आज सालों हो गया मेरा उससे बात नहीं हुआ है, डायरेक्ट उसको अगर मैं जाकर डेमो दिखाता हूँ और तो कहने का मतलब इसमें चांसेस कम है। लेकिन अगर मैं उसके पास जा करके मिल करके रिलेशन बना करके उसकी परिस्थिति को जान करके उसके नीड को एनालिसिस को करता हूँ, उसके घर में क्या चैलेंजेस हैं, उसके घर में हेल्थ के चैलेंजेस हैं या फाइनेंशियली चैलेंजेस हैं, उसको जब जानने के बाद अगर मैं अप्रोच करता हूँ तो हमारे सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो देखिए, इन सब बातों में डिस्कशन में ही बहुत सारी बातें निकलती हैं। जब उन्होंने इस बात को समझा तो उनके काम का रेशो बदल गया और उनका काम अच्छा होने लग गया। ठीक है, तो हमको ना इन बातों को पकड़ते चलना है। ठीक है सर जी। अभी आगे क्या प्लानिंग करके चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? सर अब प्लानिंग ये है कि टीममेट्स का अपन मतलब अब हर मंथ सर, जैसे मैं सोचा हूँ कि अभी मीटिंग बहुत ज़रूरी है सर। हम लोग क्या होता है, अभी जो लोग आते हैं मोटिवेशन में स्टार्ट तो कर देते हैं, बट उनका एक्चुअल में उनको गोल क्लियर नहीं होता कि मुझे क्यों करना है इस काम को। जैसे मेरे अभी नए पार्टनर्स आए हैं, तो मैं इसलिए मतलब सर जैसे मोटिवेशन में स्टार्ट जो बंदा किया उसका यदि क्लियर नहीं है गोल कि मेरे को आगे और क्यों करना है, तो उसको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगा। तो उसको अभी मीटिंग सीटिंग में प्रॉपर बैठाऊंगा। अभी जो 13 अप्रैल का जो इवेंट है हमारा, बहुत बड़ा इवेंट, उस पे मेरे को मेरे इंटायर टीम और हमने गोल लिया है सर के साथ मिलके कि 50 मेरे इंटायर टीम के साथ आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लगे ओके। हुए हैं सर, यही प्लानिंग है। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी टीम बनी है उस टीम को आप अपने सिस्टम से मीटिंग से अटैच करा के हमेशा रखेंगे आप, और वो पर्सन आपके जो भी हैं वो सिस्टम से अटैच रहेंगे, तो ही जा करके उनको कहने का मतलब उनके अंदर जो इंटरनल मोटिवेशन है वो हमेशा चलेगा। सही है। बिल्कुल सर। शायद लोगों को आप यही मैसेज देना चाहते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। टिकेश्वर जी ने एक बात और बोली, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। अच्छा टिकेश्वर जी, एक बात बताइए कि थ्री इन द सेंस मैं बोलूँ कि ये जो अभी डिवाइसें आपकी हुई है ना, अभी लेटेस्ट में 2-4 महीने के दरमियान अच्छी आपकी डिवाइसें हुई हैं, सही है गलत है? यस सर। हाँ। उसके पहले ज्यादा डिवाइसें नहीं हुई थी। लेकिन मैं एक बात देखा टिकेश्वर जी को, कि 2 साल के दरमियान जब भी मीटिंग हुई है, कहीं भी अगर 500-1000 रुपए की फीस लगी है, एलडीपी हम लोगों ने किया है, एलडीपी में 5-5, 6-6 हजार रुपए का फीस लगा है, लेकिन मैंने देखा कि एलडीपी जी उसमें ना कभी भी टिकेश्वर जी की तरफ से एक बात सुनने नहीं मिली कि सर पैसा नहीं है, और कभी भी उन्होंने ना एलडीपी को मिस नहीं किया है। ठीक है। वो बोल सकते थे कि काम तो मेरा हो नहीं रहा है और मेरे पास पैसा है नहीं, यहाँ से इनकम हो ही नहीं है, और वो ना मीटिंग से ना कहने का मतलब आउट हो सकते थे, एक्सक्यूजेस दे सकते थे, बहाना दे सकते थे अपने अप लाइन को। लेकिन मैंने एक बात ये देखा कि टिकेश्वर जी ने कभी इस बात को ना मुद्दा नहीं बनाया, कभी हवा नहीं बनाया। उन्होंने जो हो पाया उन्होंने वहां पर भरपूर कोशिश की है, और अपने अपलाइन का सपोर्ट लिया है, सहयोग लिया है, बाद में उसको पे किया है, लेकिन मीटिंग को कभी इन्होंने इग्नोर नहीं मारा। मैं जहां तक ना आज तक टिकेश्वर जी के बिहाफ में इस बात को बोलना चाहूंगा जो मैंने देखा है। ठीक है। और इन्होंने उस चीज को इस हिसाब से लिया कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। सही बोल रहा हूँ टिकेश्वर जी? जी सर। हाँ। और ये जो टिकेश्वर जी का जो माइंडसेट जो बना है ना, ये टिकेश्वर जी का जो माइंडसेट बना है, तो एक बात यहाँ जितने साथी बैठे हैं ना, आपको समझना होगा कि जब भी आपके अंदर एक कोई टिकेश्वर नया आएगा, तो मात्र काम कराना हमारा मकसद नहीं है। उसके माइंड में जो गलत धारणा है, गलत बातें हैं, उसको निकाल करके अच्छी बातें उसके माइंड में डालना है। और ये काम शुभम जी ने बखूबी किया है टिकेश्वर जी के साथ में। ठीक है। कि उनके साथ पर्सनल काउंसलिंग की है, बैठा है, उनका पैसा लगा है, वहां पे मोटिवेट किया है, इस बात के लिए उनको ही किया है कि ये पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट है और ये पैसा हमको आगे रिकवरी देगा, ये बिजनेस करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा। मैं जहां तक समझता हूँ, एक अच्छी पेरेंटिंग का जो रोल है ना, वो शुभम जी ने टिकेश्वर जी के साथ में निभाया है। ठीक है। तो टिकेश्वर जी बच पाए बगैर इनकम के भी, टिकेश्वर जी आज यहाँ बैठे हैं, और आने वाले समय पे आप देखेंगे कि जो पीछे जो लॉस हुआ है ना, उसको बड़ी तेजी के साथ वो फुलफिल करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना है। ठीक है।
ये छोटी छोटी बातें ही ना हमको ना समझनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोग टीम बना लेते हैं, डाउनलाइन आ जाते हैं उनकी टीम में, लेकिन उनके साथ बैठते नहीं। उनका अगर काम नहीं भी चल रहा है तो उनको लेकर के बैठते नहीं है, उनको बताने की कोशिश नहीं करते हैं, उनकी गलतियों को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, पैटर्न को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, डाउनलाइन मीटिंग में नहीं आता है उसको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। सोचते हैं कि बस हमने काम कर दिया, हमने उनको जोड़ दिया, वो आगे से चलकर आएंगे। अगर ये बातें सब कुछ अगर टिकेश्वर जी के साथ नहीं होती तो टिकेश्वर जी शायद कहने का मतलब इतना जो स्ट्रगल का दौर चला ना रह नहीं पाते और इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते। ठीक है। तो ये उनके अप्लायंस की काबिलियत है और अप्लायंस ने ये अपना बखूबी रोल निभाया है और बढ़िया उनके साथ में किया है। ठीक है। हाँ टिकेश्वर जी, मैं बीच बीच में लोगों को इसलिए, क्योंकि आपकी बातें हैं ना जो चल रही है ना, उन बातों में से लोग ना पॉइंट को ढूंढ नहीं पाएंगे। बहुत सारे हमारे नए साथी बैठे हैं, लोगों का ना ऑब्जर्वेशन इतना गहरा हुआ नहीं है, इसलिए मैं इन बातों को ना बोलते चल रहा हूँ ताकि आप समझें। ठीक है, कि आपको करना क्या है ऐसा करके। जी सर। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे टिकेश्वर जी? हाँ सर, एक छोटी सी बात बात याद है। हाँ। अ, एक अभी मैं नेटवर्कर से मिला था, ओके। तो उन्होंने बोला मेरे को कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन तो ऐसा है वैसा है। तो मैं बोला भैया, आपकी हिसाब से मोटिवेट करना अच्छी बात है कि गलत बात है? तो उसने बताया कि हाँ अच्छा, तो मैंने गीता में देखा है कि जब जब अर्जुन जी का ध्यान भटका, कृष्ण भगवान ने उसको मोटिवेट किया। ओके। और मोटिवेट किया, फिर उसको उसका फिलॉसफी भी क्लियर किया कि आपको ये चीज क्यों करना है, ओके। तो जाके अर्जुन जी वो कर पाए। तो राइट। मोटिवेट तो हमको यहाँ से मिलेगा, बट उसके साथ उसको यदि फिलॉसफी, उसका मतलब उसको क्यों करना है यदि हम क्लियर नहीं करेंगे, तो फिर वो मोटिवेट भी खत्म हो जाएगा। बस वो चार दीवारी पे रहेगा तो मोटिवेट हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो फिर ठीक अब अपने दुनिया में फिर मिक्स हो जाएगा। तो ये बात तो है आप सर। लोग, हाँ, तो लोगों को आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोटिवेशन के साथ में समय समय पे लोगों को कि ये बिजनेस करना क्यों है, चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको अपने टीम में जो लोग आ रहे हैं उनके साथ में हमको निभानी पड़ेगी, शायद यही कहना चाह रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, जी। यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, कृष्ण भगवान बोले देखिए, कर्म ही, जितने भी हमारे सही है। कर्म प्रधान होना चाहिए सर। हम्म, कर्म प्रधान होना चाहिए। जी राइट। सर। तो हमको कर्म करना पड़ेगा। सही है। ठीक। सर आप बोलते और हैं ना कुछ दिल में मंदिर। कोई बात? जी सर, हम्म, आपकी एक बात याद आई। हम मंदिर जाते हैं, हम्म, मंदिर एक जाना होता है, मतलब मंदिर चल के जाना होता है, नहीं मंदिर, सर वो बात लाइन आपका याद नहीं आ रहा मेरे को। मंदिर से आपने, एक मंदिर का आदमी का कहने का मतलब शरीर का जाना होता है और जाकर वहां ना भाव से सर का झुकाना होता है। ठीक है। हाँ, तो मंदिर जाना अलग बात है और भाव में सर को झुकाना एक अलग बात है। ठीक है, ऐसा कहता हूँ मैं। तो वही बात है सर। यहाँ आना अलग बात है और यहाँ मन से बैठना अलग बात होता है। अलग बात, सही बात। यदि हम वीडियो क्योंकि इस मीटिंग्स में, में, हाँ, हाँ, नहीं सर नहीं, बोलते हैं टिकेश्वर जी ये कहना चाह रहे हैं कि मीटिंग में आप आ तो गए हैं, अपलाइन ने फोन करके आपको बोला है कि आप मीटिंग में आइए, 9:30 बजे की मीटिंग होने वाली है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर होने वाला है। और हो सकता है बहुत लोग इसलिए बैठे होंगे कि दुबे जी ने कॉल किया है, भगवानी जी ने कॉल किया, अगर नहीं बैठेंगे तो हमको कॉल करके बोलेंगे। ठीक है। तो आप उस डर भय के साथ आएंगे ना तो आप कुछ पा नहीं पाएंगे। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि इस मीटिंग से देखूं मेरे लिए 2 लाइन मिलेगी क्या जो लाइफ टाइम मेरे लिए काम आएगी, इस भाव से जब आप बैठेंगे ना तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और ये डिस्कशन से बहुत सारी बातें मिलती है। टिकेश्वर जी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, राइट जी सर, टिकेश्वर जी? बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहा हूँ, मैं और आपकी भावना को समझ रहा हूँ। ये है सर कि मैं एक मेरे मतलब मैं, अभी मेरी जो गलती हो रही थी मतलब करंट डे पे, तो सर ने मेरे को बताया
टिकेश्वर जब तक आपकी इच्छा रहेगा आपका डाउनलाइन ऐसा करे, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। ओके। वो उस चीज को क्यों करे, उसको यदि क्लियर करोगे तब वो चीज वो करेगा। मैं राइट। बहुत बार बोलता था कि मेरे वीडियो ऑन करके बैठो, कॉपी लेके बैठो। सर मेरे को बोलते थे तो मैं वही चीज, अब मेरे को समझ आया कि वीडियो ऑन करने से अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फोकस रहता है। सही है। और जो फोकस के साथ आप मीटिंग अटेंड करोगे तो सभी बातों को आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे। हम्म, तो ये मीटिंग की बिल्कुल जो सही। इम्पोर्टेंट हम लोग को बताया है शुभम सर ने, तो सर आज भी काम आता है। हम्म, और इतने जल्दी बोलने का शायद, इतने सामने मतलब इतने लोगों के साथ बोलने का वही एक राज मेरे को लगता है कि मैं वीडियो ऑन करके हमेशा बैठा। हम्म, और हम लोग को सर बोलते थे यदि कुछ सवाल पूछे तो आप लोग पहले हाथ उठाया करो। ओके। तो अब उस समय तो वो बोल सर को बोल देते हाँ सर, पर उस समय लगता था कि नहीं हाथ उठाएंगे तो सर को फिर बोलना पड़ेगा। अब नहीं हम्म, उठाएंगे तो सर पीछे से बोलेगा क्यों नहीं उठाए। हम्म, वो है, और जीत के डर में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब अपन पहले से भी बोल सकते हैं कि यदि किसी का फीडबैक देना है तो ये हम्म, कॉन्फिडेंस वहां से बिल्ड हुआ। तो मैं सर कभी सिखाने का तरीका ये है सर कि आप यदि मसल को इन्वॉल्व कर लेते हो तो चीज को आप हमेशा कर पाओ। तो सर हम लोग को कॉन्फिडेंस देने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते रहते हैं। हम्म, सही है। मतलब बच्चे का स्कूल में पढ़ना, टीचर का पढ़ाना एक अलग बात हो गया, लेकिन एज ए पेरेंट्स का उसको मोटिवेट करना आप कर सकते हो। और आप जो जो उसको पीछे से जो बेक सपोर्ट किया जाता है, जो ट्यूशन दिया जाता है, जो चीजों को करेक्ट किया जाता है, वो काम अपलाइन ने किया है, वो चीजें दिख रही है। ठीक है सर, ये बताना चाहते हैं। और एक बात की से आपको अगर एक लाइन लिखनी होगी तो आप लिख लेना कि अपने डाउन लाइंस को आगे ले जाने में, बनाने में, उसको एक्सपर्ट्स बनाने में, उसकी गलतियों को सुधारने में आप जो जो करोगे वही ना आगे अपने आने वाली टीम के साथ वो करेगा। अगर आपने कमी रख दी तो आगे भी कमी ही जाएगी। ठीक है। इसीलिए अपने डाउन लाइन के साथ ना उसको बनाने के लिए आपको अपना 100% देना है। मालूम चला कि आपने 50% दिया है तो अगला सामने वाला 40% देगा, वो उसके बाद वो नीचे 30% देगा, उसके बाद वो नीचे जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अपना 100% आप दीजिए। और इनके अपलाइन ने उनके साथ में अपना 100% दिया है, जो बातें यहाँ दिख रही है। ठीक है। तो बहुत बढ़िया टिकेसर जी, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप और बेहतर करेंगे। मैं आपसे एक दो चीजें और पूछूंगा, मैं एक एक सवाल, एक दो सवाल और पूछूंगा मैं। उसके पहले हम ना, जो 10 15 20 मिनट का समय बचा है ना, हम बाकी लोगों के कोई अगर सवाल हो, टिकेश्वर जी से कोई बात अगर करना चाहते हैं ना, तो आप ना शॉर्ट में ना फटाफट आप हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। अरविंद साहु जी हैंड रेस कर रहे हैं। हाँ अरविंद सर, अरविंद सर को अनम्यूट कर दो दुबे सर। हेलो। हेलो। जी सर, हाँ जी सर। हाँ अरविंद जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। टिकेश्वर जी, आपकी बातें बहुत गौर से सुनी मैंने। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जो बोला मोटिवेशन मिलता रहा, पर फिर भी मैं जो समझ पा रहा हूँ, देखिए घर चलाना, आर्थिक परिस्थितियों से निकलना, तो अब मैं एक पूछना चाह रहा था कि कैंगन के अलावा क्या आपका वो मोटिवेशन फैक्टर रहा कि नहीं मुझे कैंगन करना भी है और ये भी करना है, मतलब घर भी चलाना, मतलब परिस्थितियां अपनी, आप मतलब बोलना चाहिए पैरेलली चलाते रहे, समानांतर चलाते रहे कि घर भी चलाना है और मेरे को कैंगन में जुड़ा भी रहना है। सर जॉब वाले के लिए यदि पूछेंगे तो वो इंसान
उनका मोटिवेशन ही जॉब रहता है। बॉस एक ऐसा प्राणी है जो उसको हमेशा मोटिवेट करता है। तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट रहा कि मेरे जब मैं जॉब में जाता था तो पता चलता था कि मैं दूसरे के सपना पूरा कर रहा हूँ, मेरा सपना अधूरा है। और जब यहाँ आता था तो पता चलता था कि यहाँ मेहनत करूंगा तो मेरे सपने पूरे होंगे। तो दोनों पैरेलल चला सर। वहां से मोटिवेशन मिलता था कि इस काम को क्यों करना है, और यहाँ आके ये मोटिवेट मिलता था कि इस काम को ही क्यों करना है। तो सर वही रहा और मोटिवेशन। और अगर कहने का मतलब, एक अच्छी टीम नहीं रहती और एक अच्छे अपलाइन नहीं रहते, जो टिकेश्वर जी को ना खींच नहीं पाते, तो शायद टिकेश्वर जी ना बह जाते, जॉब में ही चले जाते। क्या बोलते टिकेश्वर जी? जी हाँ? सर, वहाँ वर्कलोड इतना रहता है कि सर हमको जब भी मैं शाम को जाता था सर से जॉब के से फ्रस्ट्रेट होके बॉस से लड़के, तो सर के पास जाता था तो सर बोलता था कि टिकेश्वर इसी चीज को चेंज करना है, कि इसी चीज को फिर से रिपीट करना है। इसीलिए तो ये काम करना है। हाँ। हाँ। तो मैं बोला सर नहीं, चेंज करना है तो चेंज दर्द की करना है। दर्द दर्द को ही तो खत्म दर्द को ही तो खत्म करना चाहते हैं, इसलिए तो यहाँ आए हैं हम। हाँ। जी सर। और जिसको मोटिवेशन हाँ। की कमी है तो वो एक बार जॉब करके और देख ले, मोटिवेशन हमेशा मिलेगा उनको वहां हाँ। से कि कैंगन क्यों करना है। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, काजल मैडम कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। हाँ, काजल मैडम। सर आप भैया, टिकेश्वर भैया ने बताया कि एक कांटा चुभता है हम्म। तो उसको दूसरा कांटा चुभा के निकालना पड़ता है, लेकिन उसमें मशीन को लेने का जो आपने पेन बताया वो मुझे क्लियर नहीं, आपने क्या बताया? मैम ये बताना चाहता था, जब मैं इस मेरी मैं थोड़ा सा सर बैक स्टोरी बता सकता हूँ क्या थोड़ा सा? हाँ, बताइए बताइए बताइए, समय है आपके पास। जी सर, मैं ये बता रहा हूँ, मेरी जब 2019 में मैम मेरी मम्मी का ना ऑपरेशन हुआ। उनको बच्चेदानी पे गांठ हो गया था, तो उसको ऑपरेशन के थ्रू निकाले गया। तो मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, हम लोग का सेविंग एक्चुअल में रहता नहीं है। हम्म। जैसे इमरजेंसी आया तो हम किसी से पैसा उधार मांगते हैं या कुछ बेच देते हैं। तो जब उस समय मेरी मम्मी की इस परिस्थिति में हॉस्पिटल का बिल बना 25,000, तो एक्चुअल में बना था 35,000। पहले अपन 30,000 दिए थे कैसे जुगाड़ के, 5,000, 2,500 और बना एक्स्ट्रा। तो 2,500 को शायद कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग या मीट प्रिंट के कारण वो 25,000 हो गया था। तो 25,000 जब हो गया तो मेरे पास मेरी सिस्टर ने कॉल किया, भाई मेरे को इतना पैसा और देना है हॉस्पिटल में। तो मेरे पास तो उतना पैसा था नहीं, जो था 30,000 मैं दे दिया था। और कहीं से उधारी मिल भी नहीं रहा था, दोस्तों से भी मंगा, कहीं से भी नहीं मिला। तो उस दिन मैं बहुत कोशिश किया, फिर भी मैं 10,000 ही जुगाड़ पाया, 25,000 नहीं जुगाड़ पाया। फिर उस जर्नी को मैंने कैंगन से रिलेटेड किया। जब मैं कैंगन की पारी है और मेरे को मतलब जो बोलते हैं ना कि आपको नियत आपको कहीं ना कहीं, यदि नियत अच्छा है तो कहीं ना कहीं तो मिलाएगी। तो जब उस समय मैं कैंगन लेने वाला था, तो उस समय भी मैं बहुत कर्जे में था। और मेरी वो मना स्थिति वो नहीं थी कि मैं यहाँ आ पाऊँ। जैसे कि अभी कोई आप 5 लाख के कर्जे पे होगा, उसको बोलोगे आप 3 लाख का और मशीन लो, तो वो बोलता है कि भाई मेरे ऑलरेडी कर्जे चल रहे हैं, इसका ईएमआई बहुत है, मैं कहाँ से कर पाऊंगा। तो उसको वो पेन लगता है। यदि वो उस पेन को यदि वो पकड़ के बैठ जाए कि नहीं, पहले इसको छूटूंगा फिर करूंगा, तो शायद वो फिर 5 साल के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम में आएगा और फिर उसी दलदल में और फंस जाएगा। फिर वो 5 साल बाद हम जाएंगे तो फिर वही बोलेगा, फिर मैं इस कर्जे, फिर ऐसे हूँ। जी सर। तो ये बताना चाहती कि यदि उस पेन से निकलना है उसको, तो फिर एक बार, क्योंकि कैंगन उसको वो चीज देगा जो वो बोलते हैं यहाँ सर लोग, जो हम 35 साल में नहीं कर पाएंगे वो यहाँ 5 साल में कर लेंगे। और एक्चुअल में कैंगन देता है। जी। चलिए, जो जो काजल मैम जो जानना चाह रही हैं, ठीक है, उसको मैं क्लियर करता हूँ। और ये जितने हमारे साथी बैठे हैं ना, ये क्लोजिंग का पॉइंट है। ठीक है, क्लोजिंग का पॉइंट है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी ना हार जाते हैं। राइट। एक पर्सन जो आपके सामने आता है, उसको प्रोडक्ट तो पसंद आ गया, लेकिन उसके पास पैसा नहीं रहता है।
या फिर वो लोन में रहता है, वो कर्ज में रहता है। अब हम सोचते हैं कि ये कर्ज में है, आगे कैसे करेगा करके, सही है गलत है? और वहां पे हम ना अपना एक धारणा बना लेते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब ऐसी कोई भी पार्टी आपके पास आए और वैसी अगर सिचुएशंस रहे, तो उस समय आपको ना उस पर्सन को एक क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो डिवाइस आप ले रहे हैं, ठीक है, एक तो क्या है ना, उसको एक क्लियर करना पड़ेगा कि आज तक इतना काम करने के बावजूद भी जो हमारा जो जीवन जो बीता है, वो जीवन अभी तक संघर्ष में ही चल रहा है। सही है गलत है? अभी तक संघर्ष में ही चल रहा है। और आगे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे का जीवन भी संघर्ष में चलेगा। राइट? तो आप ये जो संघर्ष चल रहा है, जो दर्द चल रहा है, इस दर्द से आप निकलना चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते हैं, ये ना क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कैंसर का पेशेंट्स है, आप पॉइंट को समझना। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए ना, तो ऐसे जो पार्टी आएगी ना, उसको आप डील कर ले जाओगे। एक कैंसर का पेशेंट्स है, कैंसर के पेशेंट्स को कीमो बहुत ही दर्द भरा होता है। राइट या रॉन्ग? कीमो जो है ना, वो दर्द भरा प्रोसेस है। लेकिन उसको मालूम है कि अगर मैंने कीमो नहीं कराया तो जो कैंसर जो बढ़ रहा है, सेल जो बढ़ रहा है, मेरे को ना खत्म कर देगा। उस उम्मीद में वो कीमो के दर्द को भी सह ले जाता है। सही है गलत है? लेकिन उसको ना हमको रियलाइज तो कराना होगा कि आप जिस परिस्थिति में है ना, परिस्थिति छोटी मोटी परिस्थिति नहीं है। ठीक है? जीवन यूं ही बीत जाएगा। तो हमको ना चांस तो लेना पड़ेगा, हमको चांस लेना पड़ेगा और ये क्लियर करना पड़ेगा उस पर्सन को हमको कि दो चीजें होती हैं जब भी कोई चीज आप खरीदते हो। इस बात को बड़े गौर से ध्यान देना आप। जब भी कोई चीज आप खरीदते हो, तो जो चीज आपके घर में आती है ना, उसमें दो बातें होती हैं। एक होती है लाइबिलिटी और एक होता है एसेट्स। ठीक? जैसे आपने कार खरीदी तो लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसके लिए आपने पैसा पे किया और आगे भी फ्यूचर में उसमें पैसा खर्च होगा आपका। अगर आपने कार खरीदा तो कार में पेट्रोल लगेगा, सर्विसिंग लगेगी, खर्चा लगेगा आपका, आपके जेब से पैसा जाएगा। और एक चीज हम खरीदते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब ये होता है, एसेट्स आपके जेब में पैसा डालेगा, आपके वेल्थ को बढ़ाएगा। ठीक है? आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। तो उसको क्लियर करो कि जो केंगन आप ले रहे हो ना, ये लाइबिलिटी है, एसेट्स है। अगर उसको समझ में आ गया कि एसेट्स है, ये 3 लाख रुपए लगा करके और मैं अगर हिम्मत करता हूँ और ये मुझे साथ देने के लिए पर्सन सामने बैठा है, तो इस 3 लाख से मैं 30 लाख बना सकता हूँ, 3 करोड़ बना सकता हूँ। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी चिंगारी रहेगी ना, तो उस चिंगारी को अगर हवा दोगे ना, तो आग बन जाएगी। सही है? फिर वो बंदा ना उस दर्द को झेलने के लिए तैयार हो जाएगा। राइट? समझ में आई मेरी बात? यस। इस जगह ही सही मायने में ना, जो लीडर्स होते हैं ना, जो सीनियर्स होते हैं ना, उनका टैलेंट यहाँ पता चलता है। उनका टैलेंट यहाँ पता चलता है कि वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं, ऐसा करके। ठीक है? बल्लेबाज का पता कब चलेगा? जब वो ना किसी बेस्ट बॉलर के सामने खेलेगा। ठीक है? कोई एक टीम के साथ आप खेले और बोले आप बहुत बड़े बल्लेबाज हो गए, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे हो, तो मालूम चलेगा वाकई में सचिन तेंदुलकर, अगर सचिन तेंदुलकर बना है तो उसने ना शेन वार्न को खेला है। सही है गलत है? ठीक है? पाकिस्तान का फास्ट बॉलर था ना शोएब अख्तर, उसको उन्होंने झेला है। सही है? इसलिए सचिन सचिन तेंदुलकर बना है। तो ये जो केसेस है ना, केसेस में ना आपको लड़ना आना चाहिए। ये बात मैंने आज बोल दी आपको। एग्जाम्पल मैं लाइफ का आज ना पहला एग्जाम्पल मैं दिया हूँ कैंसर को लेकर के। कैंसर का पेशेंट को पता है जिंदगी खत्म होने वाली है, उसको बोलो कि दर्द होगा, शरीर जलेगा, लेकिन आप बच जाओगे ना, तो दर्द को झेल ले जाएगा। तो जिस परिस्थिति में टिकेश्वर जी थे, उस परिस्थिति को रियलाइज कराने का काम उनके अपलाइन ने किया है। ये अपलाइन का टैलेंट है उनको यहाँ लाने का। ठीक है? सब चीजों ने काम किया। माहौल ने काम किया, हाड़ा जी की स्पीच ने काम किया, आरटीपी ने काम किया, मनीष भाई के मोटिवेशन ने काम किया, नमाज के एफर्ट ने काम किया। लेकिन वो जो सही काम था, इन बातों को याद दिलाने का काम शुभम जी बार बार करते रहे, तो टिकेश्वर आ गए। अगर शुभम जी कमजोर रहते तो टिकेश्वर नहीं आता। तो आपका पर्सनल एफर्ट बहुत मायने रखता है। राइट? क्लियर हुई मेरी बात? आगे बढ़ू मैं? तो हम लोग लेते हैं ना, अनुषा अग्रवाल जी है। टिकेश्वर जी, अनुषा जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो म्यूट कर दो सर। दुबे सर, सर मैं समय भी अनुषा होने अग्रवाल। जा रहा है। अच्छा अच्छा, आप हैं। अरे
अब चेहरा नहीं दिखाएंगे सरकार तो कैसे मालूम चलेगा कौन है ऐसा करके? हाँ, नहीं सर, ठीक है। मेरे मोबाइल की बैटरी लो थी तो मैं इनके मोबाइल से मैं बैठा हूँ, वो भी रहती हैं, ओके। हम लोग दोनों आगे रहते हैं। आगे से आगे आगे से मैं जान जाऊंगा कि आप बैठे हैं ऐसा करके, कि अब पहली बार मैंने कहने का मतलब इस नाम को देखा ना। ठीक है ओके। जी सर, मैं ये टिकेश्वर जी से जानना चाहता था कि वो टाइम मैनेजमेंट अपना कैसे मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या है, मैं थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ, तो वैसा हम्म। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या वो ऐसा कुछ सिस्टम बिठाए हैं, मैं भी उसका फिर अनुपालन कर पाऊँ। अच्छा, बताइए ठीक है सर। अ, सर टाइम का मैनेजमेंट तो मैं एक्चुअल में बेसिकली मेरा फील्ड वर्क है। अच्छा। तो फील्ड वर्क में मेरे को टाइम मिल जाता है। बट यदि हम्म। आप शॉप वाले हैं, जैसे मेरे अभी डाउनलाइन पे शॉप मतलब मोबाइल मोबाइल से भी रिलेटेड बहुत मतलब अच्छे पार्टनर्स आए मेरे मेरे पे, तो उनको भी टाइम का शॉर्टेज होता है। पर सर ना, जैसे हम अपने इनविटेशन किए और इसमें अपने को 2 घंटा प्रॉपर चाहिए। जैसे अपने आज सुबह इनविटेशन किया किसी से, तो अपने टाइम फिक्स कर लेंगे 2 से 4। मेरे को 2 से 4 इस काम को देना है तो देना है। अब उस समय यदि आप प्राथमिकता चेंज कर देंगे तो फिर समय नहीं मिल पाएगा सर। बोलते हैं कि हर काम के लिए समय है, बेशर्त वो हमारे प्राथमिकता में है कि नहीं। तो आज अभी 2 घंटा भी प्राथमिकता देंगे तो इस काम को आराम से किया जा सकता है। मेरे जो पार्टनर्स अपकमिंग है वो 2 घंटे ही देते हैं, 2 से 4 बजे उनका समय है। उस समय मार्केट जाते हैं और सुबह अपन बात करके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और वो टाइम फिक्स करते हैं। ओके, चलिए अग्रवाल सर, थोड़ी बहुत क्लियरिटी आई। जी सर, बहुत क्लियरिटी आई। आप एक काम करिए कि आपका जो डेली रूटीन का जो टाइम है ना, ठीक है, जी। डेली रूटीन का टाइम है, उसमें ये जी। देखिए कि आप बिजनेस में है तो किस समय ना ग्राहकी ज्यादा रहती है, किस समय थोड़ा सा आपको ना रिलीफ मिलता है। ठीक है, ये तो आप बेटर जान पाएंगे। सही है गलत है? हाँ, सही है हाँ, सर। तो आप उसके हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करेंगे ना तो टाइम मैनेज होगा। ठीक है, तो जी। आप अपने अपने शेड्यूल को देख करके, ग्राहक को देख करके कौन सा समय कैसा रहता है। ऐसा हो सकता है कि आप अगर सवेरे कितने बजे सो के उठते हैं, दुकान कितने बजे जाते हैं, उस बीच में कौन सा समय रहता है, तो मैं आधा घंटा 1 घंटा यहाँ काट लेता हूँ। उस आधे 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, सवेरे मॉर्निंग में लोगों को कॉल कर सकते हैं, रिलेशन बनाने के लिए बात कर सकते हैं, आगे के लिए टाइम लेने के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आप जब दुकान में रहते हैं तो किस समय ग्राहकी कम रहती है, उस समय अगर ऐसा रहता है तो किसी एक आदमी से आप मिल कर आ सकते हैं। तो ऐसा करके ना, जब हमारे पास ऑलरेडी 24 घंटे में हमारा अपना भी व्यवसाय है, उसको डिस्टर्ब किए अगर हमको इस काम को करना है ना, तो वो एडजस्टमेंट ना हमको करना होगा। ठीक है, जैसे कि जी सब सर। काम रहते हुए जब प्राथमिकता आ जाती है, जब कैसा कहने का मतलब हमारे बच्चे नहीं थे लेकिन बच्चे हुए तो उनको स्कूल छोड़ना है या कुछ भी करना है, तो उन सब कामों में ही रह करके हम उसको निकाल लेते हैं। स्कूल से लाना है तो हम कर लेते हैं, ट्यूशन छोड़ना है तो हम कर लेते हैं, मम्मी पापा को अगर कोई है अगर उनको हॉस्पिटल ले जाना वो हम कर लेते हैं। तो जब प्राथमिकता तय होती है ना तो फिर टाइम मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करना चालू करते हैं तो ये चीजें सही होनी चालू हो जाएंगी। राइट। जी सर। यस। ओके, क्लियर थैंक हुआ यू। सर। जी सर। और क्लियर हुआ, चलिए अच्छे, वो क्लियर हो इसीलिए हम लोग ना मीटिंग्स को ना चला रहे हैं, ताकि क्लियर हो थोड़ा थोड़ा चीजें लोगों को ऐसा करें। ठीक है, गुरमीत बहुत सर, बढ़िया। बोलिए गुरमीत यस सर। सर। टिकेश्वर सर से मेरा सवाल है हम्म। कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है थोड़ा। तो बुक हाँ। रीडिंग जो अपन करते हैं, जैसे सवाली जवाब है या और हम्म। भी बुक्स है, उसकी हम्म। जो बातें हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो। या लेकिन मैंने देखा है कि टिकेश्वर सर संडे के अलावा भी डेमो करवाए हैं या हम्म। लोगों को लाए हैं, तो वो उनके बिजी शेड्यूल से आप उनको कैसे खींच के लाते हैं और जो बुक की बातों को अप्लाई कैसे करते हैं, उसका टाइम मैनेजमेंट। उसके लिए सर तो बुक जैसे मतलब मैं बुक रीडिंग करता हूँ ना, तो मैं जैसे सवाल जवाब बुक रीडिंग कर रहा हूँ। और जैसे अपन नियम पढ़े, अनुपात का नियम पढ़ते हैं, तो फिर मैं पढ़ने के बाद नोट्स बनाता हूँ। नोट्स को सर के साथ मैं डिस्कशन करता हूँ
शुभम सर के साथ। सर आज मैं इस टॉपिक को पढ़ा हूँ और ये नोट बनाया हूँ। तो फिर सर के साथ जब बात करता हूँ ना, तो सर मेरे को गाइडेंस करते हैं, टिकेश्वर आप ना पहले लोगों को जो उसमें लिखा है उसको पहले समझो। उन्होंने वो बताते हैं, फिर उसके बाद उस चीज को मैं इम्प्लीमेंट सर के साथ ही करता हूँ। हम पहले सर के साथ अभ्यास करता हूँ, जैसे फोन लगा लेता हूँ सर को, सर ऐसे ऐसे बात है, तो सर बोलते चल ठीक है सर मेरे को करके बता, फिर ये करना। तो सर जो मैं गलती होता है ना, तो सर मेरे को यहाँ करेक्ट करता है, ठीक है सर यहाँ पे ये बोलना था। तो सर के साथ एक अभ्यास हो गया। फिर मार्केट में जाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा फिर तुरंत मार्केट में चला गया। पहले उसको नोट बनाता हूँ, नोट बनाने के बाद सर के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, फिर मार्केट में जाता हूँ। ठीक है गुरमीत सर, समझ में आया यस सर? सर, यस अपने सर। अपलाइन के साथ में जब आप चर्चा करेंगे कि मैं इस पर्सन के पास जा रहा हूँ, तो चलो मैं आपसे प्रैक्टिस, चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप जाएंगे ना तो थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है। यस सर। मैं यूं ही नहीं बोलता कि हर हर एक व्यक्ति के पीछे एक बनने में एक व्यक्ति होता है करके। ठीक है। मैंने यूं ही थोड़ी बोला इसको कि अल्बर्ट आइंस्टीन अगर बने हैं तो उनमें उनकी माँ का रोल है, उनके एक साथी का रोल है। हर इंसान के बनने में एक आदमी का हाथ होता है, और वो पीछे रहता है तो कोई आदमी बनता है। तो पीछे ना आप किसी एक आदमी को अपने लगाइए। ठीक है। ठीक। चलिए ओके। जहां तक 10:30 हो गया, हमारा 1 घंटा का समय हो गया। और बहुत सारी बातें टिकेश्वर जी ने अपने लेवल पे की हैं और बातें बताने की कोशिश की है। कुछ उसमें मैंने आप लोगों की उनकी बातों से निकाल करके हेल्प करने की कोशिश की है। और मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपको बेटर मिला होगा। एक दो लोगों का मैं रिव्यू लूंगा, लेकिन जाने से पहले टिकेश्वर जी एक मेरा लास्ट सवाल है। ठीक है। Yes. कि कोई तीन बात, भैया। कोई तीन बातें आप भाई साहब। हमारे लोगों को बता पाएंगे भाई साहब। कि अ, द्विवेदी जी, अच्छा पंकज जी किसी और को चिल्ला रहे थे क्या? ओके। कोई तीन बातें मतलब बताना चाहेंगे कि ये इन बात को बिल्कुल आपको करना है और करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे ऐसा करके। जी सर। सर पहला तो है। तो आपके मन में लगता है अगर 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 ये गलती आप नहीं करेंगे तो इस इंडस्ट्री में आगे चले जाएंगे? कोई तीन बात जो आपने 2 साल में अभी तक सीखी हो करके। यस। पहला है सर, यदि आप अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम में आप ग्रैब, राइट समय में यदि ग्रैब नहीं कर पाओगे, हम्म। यदि आपके पास कुछ मौका आया है, कुछ अपॉर्चुनिटी आया है जो उसका आप ये तो सही। ये तो हमारे क्या है, ये जो बातें अपॉर्चुनिटी का आप बोल रहे हो ना, ये उनके लिए है जो ज्वाइन नहीं है। लेकिन हमारे जो ज्वाइन है, ये ऐसा क्या तीन बात को ध्यान रखें तो उनको ना आगे बढ़ने में ना आसानी होगी, सहयोग मिलेगा। सर पहला तो है अपलाइन के निरंतर टच पे रहे। लिख लो भाई। ठीक है। दूसरा सर, अपने आप को मीटिंग इवेंट में इन्वॉल्व रखे हमेशा। ओके। ओके। और तीसरा सर, कंटिन्यू लर्निंग एजुकेशन और उसको इम्प्लीमेंट करें। तीन बात, यानी मैं सही हूँ। 5 साल से जो मैं चिल्ला रहा हूँ मतलब मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है। ये अप्लाइड, मीटिंग और लर्निंग। अब आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो देखिए इन तीनों में से ना क्या मिस आप कर रहे हैं करके। इन तीनों को कल से आप फुलफिल करना चालू करें। ठीक है। तो हमारे काम में चेंजेस और बदलाव दिखने चालू होंगे। ओके। तो ये हमारे टिकेश्वर जी थे, और टिकेश्वर जी ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ टिकेश्वर जी कि आपने 1 घंटे का समय हमारे चर्चा में किस तरीके से निकला। और आपने काफी अच्छा, जो आज से 2 साल पहले के जो टिकेश्वर थे, उस टिकेश्वर में और अभी के टिकेश्वर में बहुत सारे फर्क हैं। और हम लोग आने वाले समय पर चाहते हैं कि तेजी से ग्रोथ हो और आपको स्टेज पे भी हम लोग सुने ऐसा करके। तो उस इंतजार में हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। तेजी के साथ आप ग्रो करिए, और हमारी अब शुभकामना है आपके साथ में। ठीक है। जी सर, मैं भी थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या होगा, इतने दिनों में एक सारांश तो और निकल के आया है हम्म। कि ग्रेटिट्यूड हमेशा देना चाहिए। ओके। और मैं, आप हमेशा जो वीडियो भेजते हैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर, मैं उसे बहुत ध्यान से सुनता समझता हूँ, और जब भी समय मिलेगा डबल जरूर देखता हूँ सर उसको। ओके। क्योंकि चलिए। हम हमेशा जो मिला है उसको भूल जाते हैं, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागते हैं। हम्म। तो मैं सर आज सही। आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जो इस मीटिंग का ओपनिंग करने का मौका मुझे मिला, और हम्म। आपने इस काबिल समझा कि आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए टिकेश्वर, जो लोगों को आगे मार्गदर्शन करे। और सर मैं शुभम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो इस इंडस्ट्री से मुझे अवगत कराए। बिल्कुल वरना बिल्कुल। मैं आज भी वही जियो का एम्प्लॉय रहता, और वही शाम, वही दोस्त, और वही दुनिया में रहता। धन्यवाद शुभम नहीं, सर। चलिए। देखिए क्या है, आप जैसे पर्सन को सामने लाने का मतलब ये है, मकसद ये है कि एक लोअर क्लास कहने का मतलब जहाँ घर में 20,000 50,000 की सेविंग नहीं है, उस परिस्थिति से आप निकले हो। आप ये बोल रहे हो कि हमारे घर में कोई 20-25 हजार की जरूरत पड़ती है तो हमको किसी से कर्ज लेना पड़ता है, अपने घर के किसी सामान को, अनाज को बेचना पड़ता है, उसके बाद भी आपने डिसीजंस लिया। तो ये जो हमारे अभी ना 57 साथी बैठे हुए हैं, करीब 8 साथी जो चले गए हैं, ये 57 साथी को मैं बोलना चाहूंगा, ये साफ सुथरा मैसेज है। ये साफ सुथरा मैसेज है कि अगर कोई डिवाइस नहीं ले रहा है तो पैसे को इशू बता रहा है, तो पैसा मैटर नहीं करता डिवाइस को लेने के लिए। मैटर ये करता है कि उसके अंदर एक चिंगारी है या नहीं है, और अगर उसके अंदर चिंगारी है तो उस चिंगारी को हवा देने का टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए। राइट। अगर उसके अंदर चिंगारी है तो हमें भी ना हवा देने का टैलेंट होना चाहिए। और हमारे अंदर हवा देने का टैलेंट है, उसके अंदर चिंगारी नहीं है, तो भी कुछ काम आने वाला नहीं है। इन दोनों का मिलना जरूरी है, तो पैसा मैटर नहीं करता। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे टिकेश्वर जी हैं। और इतने शांत, और कहने का मतलब इतने साई नेचर के हैं कि जो बात भी नहीं करते थे, लेकिन आज उन्होंने काफी अच्छा अपना एक्सपीरियंस, अपना वक्तव्य रखा है। और जाते जाते आप लोगों को 3 बातें भी बताई हैं कि आप लाइन के टच में रहो, किसी भी मीटिंग सीटिंग को ना छोड़ो, और डेली लर्निंग जरूरी है। राइट। और वाकई में यही ना एक मूल मंत्र है यहाँ का। तो 3 बातें टिकेश्वर जी ने यहाँ पे शेयर की हैं। और ये हमारे टिकेश्वर भाई की पुरानी फोटो है। ठीक है, अभी के टिकेश्वर भाई और पहले के टिकेश्वर भाई में काफी फर्क है, बदलाव साफ दिख रहा है। हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं, 10:35 हो गया है। और हम लोग कल 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 हम लोग कल होली का त्योहार है, होली का पर्व है 2 दिन का। कल और परसों का, तो कल और परसों तो नहीं, हम लोग इसके बाद 13 14 15 तारीख को फिर हम लोग मिलते हैं। 15 तारीख के लिए मैं जिसका भी नाम लिख के डालूंगा, तो अब मैं ही पूछूंगा कौन स्टार्ट करेगा करके। अब मैं किसी एक पर्सन का नाम बना के डाल देता हूँ, और उसके बाद हम लोग उनको सुनेंगे। ओके। तो आप सबका, ये हमारे टिकेश्वर जी अभी लेटेस्ट में इन्होंने ऑफिस में मीटिंग लिया था। तो टिकेश्वर जी, एक बार फिर से आपको अग्रिम बधाई। और तेजी के साथ इस साल 6 से अपने आप निकालो, और हो जाएगा। जो आपके साथ लोग आ रहे हैं, तो जो भी थैंक यू सर। सहयोग होता है, जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, जो भी आपको सपोर्ट और सहयोग चाहिए ना, तो बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है। बिल्कुल सर। लास्ट, ये मीटिंग खत्म करने से पहले 5 मिनट का समय लूंगा मैं, और 2 लोगों का रिव्यू मैं जानना चाहूंगा मैं। एक हेमंत जी हैं हमारे, हेमंत कुमार जी लखनऊ से। हेमंत जी, क्या लगता है, 1 घंटा आपने एक नए पर्सन को सुना जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी 3 ए बने हैं, और काफी ओके। आप ऐसे ऐसी फैमिली से आते हैं कि जो काफी एकदम लोअर इनकम के हिसाब से हैं वो, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी बातों को सुनकर क्या लगता है, हमको कुछ सीखने मिला, समझने मिला, हमारे अंदर कुछ विश्वास का इन्वायरमेंट बना या नहीं बना? तो हेमंत जी। सर बिल्कुल एनवायरमेंट बना है, और आधे घंटे हम लेट हुए इसके लिए हम सॉरी कहते हैं। थोड़ा काम से बिजी हो गए थे, मगर मैंने 10 बजे से मीटिंग देखी है। और इनकी बातों से हम्म। मुझे जो अभी इन्होंने लास्ट में बोला है कि अपने हम्म। अपलाइन के कांटेक्ट में रहना है, और जो है इवेंट और मीटिंग्स को कभी छोड़ना नहीं, और लर्निंग जरूर करनी है।
तो यही सब 3 चीजें यहाँ मीटिंग से हमने सीखा, इसी को हम अपने पर फॉलो करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी तो सर। रोज आपको एक दो तीन बातें ऐसी मिलेंगी हेमंत सर, और आने जी वाले सर। 10-20 दिन में ऐसा देखेंगे आपके पास 40-50 ना लाइन रहेगी। जी ठीक है, और जी सर। अभी उसको भी करते चला जाएगा ना तो असफल नहीं होगा और आगे बढ़ जाएगा। हाँ, जी शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेस किया आपने। जी सर, मैं अ, खास करके टिकेश्वर जी का आज पहला सेशन हुआ, और मैं गाड़ी में आ रहा था सर, और मैं सुनते सुनते पूरा इनका सेशन मैं वहां से आ रहा था, और एक मीटिंग करके तो, और मैं मतलब खास तौर पे टिकेश्वर जी के लिए कहना चाहता हूं कि जब इनकी शुरुआत हुई थी आरटीपी में, मैं वहां पे था जब इनका पहली बार जो पहला एक्सपोजर था इनर्जिक में, तो उस समय भी मैंने इनको देखा है। और आज जो टिकेश्वर जी हैं, जो आज इस मंच पे और ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे उतरे हैं, ये जो सीरीज है एक्सपीरियंस शेयरिंग की, और आज जो मैं इनको देख रहा हूँ, तो मुझे एक बात याद आती है सर कि जो बोला जाता है कि आदमी जो है पैसे को छोड़ करके अपनी वैल्यू बढ़ाने पे अगर फोकस करे, अगर उसका जो फोकस है वो इमोशनल डिटैचमेंट पैसे से हटा करके अपनी वैल्यू के ऊपर अगर लगा दे, तो सर मेरा जो अनुभव रहा है कि वैल्यू को जो है पैसा और फेम और भीड़ जो है वो फॉलो करती है। तो जो इन्होंने अपने ऊपर काम किया है सर, वो कमेंडेबल है, वो काबिले तारीफ है, और मैं इस चीज को बिल्कुल बेझिझक और इस मंच के माध्यम से सबको एक उदाहरण के तौर पे ये पेश हुए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप अपना जो है मानसिक जब एक दायरा बढ़ाते हैं, तो आप जो है एक आम इंसान से आप टिकेश्वर नागरची बन जाते हैं। जो आप आज हैं, आज जो आपकी असलियत है, जो आपकी फॉलोइंग है, जो आपको लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों में, और इनकी जो मैं स्टोरी जो मैंने सुनी, और जैसा कि सर हमारे डायरेक्ट सेलिंग में बताया जाता है कि यहाँ पे एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज का गेम है। तो अगर ताश के 52 पत्ते हैं और अगर 48 पत्तों में कुछ भी नहीं आया, तो आखिरी के 4 पत्ते इक्के आएंगे, ये बात तो कंफर्म है। तो एक एक जो भरोसा है, एक जो सिस्टम के प्रति और अपलाइन के प्रति इनका डेडिकेशन है, जो इनका ग्रेटिट्यूड है, यही चीज जो है इनको आगे लेकर के जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा टिकेश्वर जी, आपके लिए पर्सनली है, कि अभी चैलेंजेस आए हैं, आगे भी आएंगे, और ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा नहीं रहेंगे, ये हमेशा नहीं रहेंगे। आपका जो संघर्ष था वो इनर्जिक ज्वाइन करने के दिन तक था। जिस दिन आपने इनर्जिक ज्वाइन कर लिया है, उस दिन से आपका संघर्ष जो है वो रहेगा, लेकिन वो जो है उस दिन से आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। गालिब ने कहा है कि बढ़ते बढ़ते दर्द जो है वो दवा हो गया। तो इसी के साथ शुभकामनाएं टिकेश्वर जी, आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और थैंक इसी यू के सर, साथ थैंक यू। धन्यवाद। और सर, चलिए हमारे शर्मा जी रजनीश सर थे। के बारे में सर 2 मिनट बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर ने भी बहुत हेल्प किए हैं। जैसे आज मेरा सेशन था तो मैं सर आए थे, ऑफिस में थे, उनकी मीटिंग थी आज ऑफिस में। तो सर से मैं जब भी बात करता हूँ तो मेरे को कम से कम कुछ नहीं तो एक शब्द ऐसे बता के जाते हैं जो मेरे को लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सर, आपने आज मेरा बहुत हेल्प किया है। रजनीश सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए एक लास्ट हम लोग लेते हैं गोपाल सिंह राजपूत जी को, उसके बाद हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। सर गुड इवनिंग। राजपूत सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी सर। हाँ हाँ सर, टिकेश्वर जी से काफी कुछ समझने के लिए मिला मौका, कि
एक तो सर पहले जो स्टार्टअप किए थे उन्होंने कि मीटिंग ही वो बीज है जिससे आगे की चीजें पनपती हैं और बनती भी उसी से है। और दूसरा संगत के बारे में बताया सर आपने, फैक्ट है कि संगत ही काफी कुछ बदलाव लाती है। हम्म हेलो। हम्म, बिल्कुल। ये चेंजेस कहीं ना कहीं सर मुझे भी महसूस हो रहा है। और इसके चलिए, लिए मतलब आपके आज की मीटिंग का जो एक्सपीरियंस रहा, कहने का मतलब अच्छा रहा कि हम जी 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 सर। इस तरह की मीटिंग लोगों को जब हम सुनेंगे तो कुछ कुछ चीजें हमारे पास एक एक लाइन करके हमारे पास इकट्ठा हो जाएगी, राइट। जी 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 सर जी। आपने क्या सीखा सर आज, राजपूत सर, आज की मीटिंग से? सर एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अपलायंस से टच में रहना अनिवार्य है हर हाल ओके। में। और दूसरा, मीटिंग की इम्पोर्टेंस है अपने आप में काफी, क्योंकि बदलाव उसी से होता है, उससे कहीं ना कहीं चेंजेस उसी से आते हैं। ये दो पार्ट है सर मेरे लिए। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक तो यू वेरी चलिए, मच। आज की मीटिंग को एंड करते हैं हम लोग, फिर हम लोग मिलेंगे 15 तारीख को रात के 9:30 बजे। और हम लोग किसी नए स्पीकर को हम लोग सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमें क्या सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ओके, थैंक यू आप सबका। गुड नाइट, सब्बा खैर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।